ने कहा CAG found that no defined scientific method for arriving at the estimate of revenue target has been adopted. कोई डिफाइंड वो नहीं किया। तो कोई तो करो, प्रोडक्शन से मिलाओ, या जो ग्रेन यूज हो रहा है उसकी ग्रेन की कितना बनता है उससे करो, कोई मतलब ऐसा डिफाइंड मेथड नहीं किया। तो बस ये एस्केलेटेड चाहे बजट हो चाहे ये टारगेट देते हैं लोगों को दिखाने के लिए अचीव करनी। इस इशू पे नेक्स्ट टाइम आऊंगा, पूरी डिटेल करूंगा मैं। ये तो क्योंकि आज इनका ये आया था, मैंने आपको बताया। नहीं आपके कोई क्वेश्चन हो अध्यक्ष जैसी हूँ मेरे हो गई बात सारी बता दो। जिस तरह से अभी आदरणीय हुड्डा साहब ने सारे आपके समक्ष बात रखी है, तो वही जो हाथ से हाथ जोड़ो का जो बहुत जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी तरफ से सुझाव आ रहे हैं, डिमांड हो रही है कि अभी इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए, जिससे कि हर बूथ पर वहाँ पर पहुँचा जा सके। कुछ जो बूथ अभी बच रहे हैं वहाँ पर भी वो भी सारे 100% टारगेट अचीव करें। तो उसके लिए मई जून जुलाई, मई का अब 10 दिन निकल गए हैं, तो इसको जुलाई तक 31 जुलाई तक इसको एक्सटेंशन और हमने आगे दिया है। और जिस तरह से 4 जून को महात्मा संत कबीर जयंती को प्रदेश स्तर पर मनाने का फैसला रोहतक के ITI ग्राउंड में किया गया है। ओल्ड ITI ग्राउंड में जयंती का आयोजन होगा और उसमें पूरे प्रदेश स्तर की उसमें होगा। और साथ ही जो 25 जून को विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में रखा गया है, और उसमें हम समझते हैं कि जिस तरह से सभी विपक्ष आपके समक्ष जो पूरे लोकसभा स्तर पर चल रहे हैं, उनमें जो भारी जो लोगों ने शिरकत की है, जो भारी जोश लोगों में देखने को मिला है, अभी हम ये 8वां भिवानी में होने जाएगा। तो 8वां इसमें विपक्ष आपके समक्ष भिवानी में ये होगा 25 जून को। और 13 तारीख के लिए बता दिया कि वहाँ पर महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए सारा विधायक दल वहाँ पर जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर आज मीटिंग हुई है और चौधरी जगबीर सिंह मलिक के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है कि जो सीनियर जो विधायक हैं हफ्ते में 10 दिन में PCC ऑफिस में बैठ करके सारे मुद्दों को, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो इन सब चीज़ों पर फैसला हुआ है। आज उनकी अध्यक्षता में फैसला किया है, कमेटी बनाए है 25 जून को है। और ये जो विपक्ष आपके समक्ष जो है, हमने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हिसाब से किया था। 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में कर चुके हैं, ये 8वां होगा, 2 बाकी रह जाएंगे। उसके बाद हिसार और फिर रोहतक, मतलब 2 बाकी हैं। बाकी 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में हम कर चुके हैं, ये 8वें पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। पार्लियामेंट्री क्षेत्र हमारे रेसलर्स दिल्ली में बैठे हैं जंतर मंतर में, इतना प्रेशर होने के बावजूद भी आपको क्यों लग रहा है कि एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? तो इसी वास्ते तो उनके समर्थन में जा रहे हैं हम, उनके लिए न्याय चाहते हैं। आपको कारण क्या लगता है कि क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया? आप समर्थन में तो है, बिल्कुल है। ये संवेदनहीनता है, नहीं तो जो उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया हो, ये मैं खुद कह रहा हूँ भाई, ये कोई ऐसी बात नहीं है। जिनको स्टेडियम में होना चाहिए जिन खिलाड़ियों को, जो देश के लिए पदक में होना चाहिए जिन खिलाड़ियों को, जो देश के लिए पदक लेके आए हैं, नाम रोशन किया, वो मजबूरन जंतर मंतर में बैठे हैं। क्या कारण है? इस कारण की जांच के लिए इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, कानूनी लड़ाई कानूनी लड़ रहे हैं लोग, लेकिन सरकार को भी न्याय देना चाहिए।
कांग्रेस को ब्लेम किया जा रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम लेते हैं। निराधार बातों को कोई जवाब नहीं देता मैं, कोई आधार नहीं। जब वो मेडल लेके आए थे, जब मेरा नाम लिया था ये तो जवाब मांगे देता नहीं है। तो मैं तो सवाल पूछूंगा। इससे जो रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं, 2014 में सरकार छोड़ने गए थे, तब केवल 3200 करोड़ था, जो हमने 3 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा कर दिया है। मैं बता रहा हूँ ना भाई, अचीवमेंट जो रखते हैं ये, उसके बाद जो है हमारे समय तो डिस्टिलरियाँ भी लगी हैं, हमारे समय में लगी, इनके समय में कौन सी लगी हैं? शायद उसी टाइम पढ़ना शुरू हुआ हमारा। लेकिन जितने होलोग्राम वगैरह सब थे तो पेरफ्रेज है ये। मेरा एलिगेशन ये है कि जितनी प्रोडक्शन का और उसका कोई हिसाब नहीं लगा रही। तो सर जो आप कह रहे हो कि निराधार बातों का तो आपको जवाब नहीं देंगे, वो तो आपका नाम ले रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं, ये तो आपको पर्सनली बोल रहे हैं ना। ब्रजभूषण शरण को आप कुछ नहीं कहना चाहोगे? देखिए, सिर्फ तो जो कोई भी आरोप इसी वास्ते लगा रहा है ना, जिसको खिलाड़ियों ने वो लगा रखा है, जिसके ऊपर दोष लगाए हैं, तो भाई अगर हम उनका समर्थन कर रहे हैं, यही आरोप हमारे ऊपर क्या है? हम तो समर्थन करते रहेंगे उनका। क्यों? अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ब्रजभूषण की क्या व्यक्तिगत बात है? जब वो तो क्योंकि उन खिलाड़ियों ने दोषी उनको करा रखा है, तो उसको दोषी मान रहे हैं। वो तो न्याय मांग रहे हैं ना, उनके खिलाफ मांग रहे हैं न्याय। तो इस वास्ते अपने बचाव के लिए कोई भी किसी को दोष दे, उसका कोई मायने नहीं होता। खिलाड़ी किसी प्रदेश के लिए होते हैं, सारे देश के अपने बचाव के लिए। आप विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर जा रहे हो। हाँ। और 2-3 कह रहे हो आप लोकसभा का चुनाव। पिछले दिनों यमुनानगर में तुम्हारी शैलजा थी, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप यमुनानगर में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब ये आपने कार्यक्रम शुरू किया था तो वो प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस ने, तुमसे कुछ पूछा नहीं गया। वो जो विपक्ष आपके समक्ष आप कार्यक्रम कर रहे हो, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस का कार्यक्रम तो सिर्फ हाथ से हाथ जोड़ है, तो मैं साथ में, तो इस पे आप कुछ कहो। हाथ से हाथ जोड़ो, मैं पहले भी बता चुका, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो आज भी चल रहा है हमारा। तो उसकी तो एक्सटेंशन की है 3 महीने के लिए, और ये CLP का कार्यक्रम था, और अब ये चलता रहेगा। सबको इनवाइट किया जाता है, जिसकी मर्जी आओ, जो ना आओ। तो अभी किरण चौधरी लगातार कहती है कि उन्हें बुलाया नहीं जाता, अब आप दीवानी भी कर रहे हो, अब बुलाओ। बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? हर मीटिंग में बुलाते हैं हम। मेरे से खत्म हो गए, लेट मी फिनिश। मेरे से खत्म होने से पूछ रहे हैं, बीच में ऐसे मत करो, एक उससे नहीं। इफ यू मेरे को छोड़ दो। क्या नहीं, मैं तो बता दी, हर मीटिंग में करते हैं बात। अभी इस मीटिंग के लिए भी, आज के लिए भी बुलाया था मैंने उनको, लेकिन वो उनकी कोई रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम थी, इस बात उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। देखिए, ये ट्रेंडिंग जो है वो एक नए घोटाले को जन्म दे रहा है। मैं शुरू से बात कह रहा हूँ। ट्रेंडिंग का क्या मायना भाई? इलेक्टेड बॉडी है वो, पंचायत की वो इलेक्टेड बॉडी है, उन पे विश्वास करना चाहिए। कभी तो कहते फिर अगर इतना ही था 2 लाख से 5 लाख क्यों आए? कभी 2 लाख, कभी 5 लाख। अब थोड़े दिन में देखना, कह देंगे भाई चलो हमारा पीछा तोड़ते हैं लोग। जन हित का कोई फैसला इस सरकार ने लिया नहीं आता है। नहीं है, बिल्कुल कोई, सब नाखुश हैं इसे। इलेक्टेड बॉडी है भाई, वो इलेक्टेड बॉडी है, कोई नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड पंचायत है। पहले पंचायत को इलेक्शन डिले किया, अब ये जब मतलब सरकारी अधिकारियों के और ठेकेदारों की उसमें घोटाला करेगी, ऐसा टेंडरिंग का प्रावधान है। जब आप और एनजीओ के हैं तो आप बताते हैं कि तो हमारी सचिव को बुलाते हैं, कि मंत्री को बुलाते हैं और सभी लीडर्स को बुलाते हैं, और वो भी साल की कांग्रेस करके बोलते हैं, पत्रकारों ने बताया तो मैसेज दिया था।
ये कम्युनिकेशन गैप कहाँ है और क्यों है, किसके पता नहीं, वो तो उनसे पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से तो कोई नहीं। और बाकी देखो, आप पत्रकार हैं, हम सबको बुलाते हैं, कोई आता है कि नहीं आता तो हम क्या करें भाई, आप दोष दे दोगे? हाँ, ऐसे भी कई हैं, ऐसे भी कई हैं भाई, पत्रकार भी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हमारे को प्रॉपर मैसेज नहीं मिला। चलो, अब हो गई बात, तुम्हारी बात का जवाब दे दिया मैंने, तो तुम्हारी बात का जवाब दे दिया। इनसे पूछो, इनसे पूछ लेना, जो मेरे से पूछो मेरे से पूछो। सर एक सवाल है जी कि क्या आप मानते हैं कि अगला जो चुनाव है वो पेंशन के मुद्दे पर लगे, क्योंकि आपने कहा 6000 पेंशन देंगे, आपने कहा कि 6000 पेंशन देंगे, नेहरू वाले कह रहे हैं कि हम 7000 देंगे, जजपा वाले कह रहे हैं हम तो 30 रहेगी, हम 5000 नहीं दे पाए, हम 5000 देंगे। क्या लगता है अगला जो चुनाव होगा वो फिर पेंशन का मुद्दा अहम होगा? हमने बिल्कुल, जो अब तो देंगे भाई, जो हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठा लो, 9 का मैनिफेस्टो उठा लो, हमारी सरकार रही, एक भी पॉइंट ऐसा निकाल दो जो हमने पूरा ना किया हो। कथनी करनी में अंतर नहीं हमारे, और उनका एक भी ऐसा दिखा दो जो उन्होंने लागू किया मैनिफेस्टो में। अभी सीएम साहब ने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा पेंशन को लेकर कि आप 3000 कर रहे हो, जजपा जो आपकी सहयोगी पार्टी उन्होंने 5100 का प्रयास कर रहे हैं, तो जो आप खबरों में पढ़ रहे होंगे, जो गठबंधन को लेकर और पेंशन को लेकर ये चल रहा है, इस पर आप कुछ कहोगे? ऐसा ही मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये गठबंधन जो इनका ये है, नीतियों पर आधारित नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का है, कोई जनहित का गठबंधन नहीं है, नीतियों पर आधारित नहीं है। जब ये गठबंधन बना मजबूरी में, नीतियों के स्वार्थ में, तो ये फैसला किया गया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। अनिल विज की अध्यक्षता में, जो विज साहब है उनकी अध्यक्षता में, वो कहाँ है भाई? वो आज तक सुना कभी मीटिंग हुई हो? आज तक विज साहब ने कहा भैया हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया, कोई है नहीं ना, ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। एक आपने जब सरकार शुरू में बनी तो आपने कहा था ऐसी सरकारें अक्सर गिर जाया करती हैं। अब कोई कमी है? अब कोई कमी है? गिरी से भी बेकार है सरकार तो। जब जनहित की सरकार जनहित की ना कार्य करे तो क्या करे? हाँ हाँ, बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, पेंशन के मुद्दे पर लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आप बात कह रहे हो, ये स्वार्थ की सरकार है भाई, गठबंधन का आएगा, ये गठबंधन अपना स्वार्थ का है। फिर अगर मुख्यमंत्री जी को ये है भाई बीजेपी की है, जेजेपी का नहीं है, तो फिर उनका क्यों समर्थन ले रहे हैं, और वो क्यों समर्थन दे रहे हैं? पहले लगातार कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में, अब आजकल पता नहीं क्या होगा, आजकल वो कहते हैं हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, हम सोनिया गांधी के साथ बात करें, क्या लगता है? वो पहले फैसला कर ले कांग्रेस में है कि इनेलो में। वो तो ये भी कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा को टिकट ही नहीं मिलेगी कांग्रेस में। बिना आधार की बात कहना में जवाब नहीं देता ही, कोई कुछ कहेगा। अब आप कुछ कह ले, मैं आपके बारे में कुछ कह दूं, मैं पूछूं, मेरा जवाब दे दिया मैंने। आप सवाल पूछे तो हंस रहे हो। ये बात सुनो, यानी क्यों मजाकिया बात कर रहे हैं? छोड़ो भाई, छोड़ो। आप लगातार सरकार को पोर्टल से डाल देते हैं, जहाँ से लोग कहते हैं कि जनता की बात है, आप कहते हैं पोर्टल की सरकार, और मुख्यमंत्री अब हर ग्रामीण समाज करने, टीवी बोलने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने को आपको टारगेट करते हैं कि विपक्ष बोलता है पोर्टल की सरकार, आपको पोर्टल बनाएंगे, और अब तो हुड्डा साहब भी कहेंगे चलो सारे निकल जाएंगे। नहीं क्या है? नहीं, मैंने शुरू से ये कहा है कि भाई स्टार्ट ये जो है डिजिटल हुआ, हमने शुरू करवाया था, जो जनहित का हो वो इस्तेमाल करना चाहिए, समझे ना? अभी इनका क्या नतीजा है? एक बेरोजगारी जो ये कर रहे हैं, और ये परिवार पहचान पत्र, ये अपना फैमिली आईडी कार्ड, ये सब जो है ना, परिवार पहचान पत्र तो परमानेंट परेशानी पत्र है। 10 लाख तो राशन कार्ड काट दिए, 5 लाख पेंशन कार्ड दी, पेंशन काटू है ये, तो जो जनहित का ना हो तो पोर्टल का क्या लाभ है?
फिर जरूरत क्या है? फिर प्रदेश को ना तो किसी मंत्री की जरूरत, ना कभी कहेंगे किसान मैनेजर, कितना किसान की जरूरत, सब पोर्टल पे अनाज पैदा हो जाएगा, पोर्टल पे सरकार चल पड़ेगी, ना मंत्री की जरूरत ना अधिकारी की जरूरत। जिसका जो काम है वो करना चाहिए, जहाँ जिसका लाभ हो जनहित के रूप में हो, उसमें कोई नहीं, हमने भी किया, आगे भी कोई करेंगे। वो हो लिया बात सारी। हाँ, जो जनहित का होगा, जो मैं समझूंगा, जो अन्याय किसी उसके साथ होगा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सर, कर्नाटक इलेक्शन होगा, जीतोगे? हाँ, जीतेंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी। जैसे पहले गुजरात मॉडल का उदाहरण दिया जाता था, अब हरियाणा मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है और हैदराबाद के खबर में खबर भी ऐसी शुरू की है। ये ऐसा ही तो हमारे समय में हुआ था, हरियाणा मॉडल। हरियाणा नंबर 1 था। आज हरियाणा मॉडल का किस चीज में दिया जा रहा है? बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, ये चल रहा है मॉडल। भ्रष्टाचार में नंबर 1, सारी सीमाएं पार कर दी। फिर 14 से 19 में कितनी सीटों में आ गई भाई, और अब 24 में कितने में आएगी? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। इस सरकार का सब कुछ पोर्टल पर चल रहा है। हमेशा वो कहते रहे हैं कि ये पोर्टल वाली सरकार है, जनहित के पोर्टल का इस्तेमाल हो, यानी कि पोर्टल का इस्तेमाल जनहित के मुद्दे पर हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि उनसे पहलवानों के मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए